हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस एक कटोरी गेहूं के आटे से ढेर सारी पूरियां बनाने का तरीका या फिर मीठी टिक्कियाँ बनाने का तरीका। आने वाले दिनों में अभी होली भी आने वाली है और साथ ही रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप इन टिक्कियों को बनाकर स्टोर करके 1 महीना भी रख सकते हैं। तो चलिए इन टिक्कियों को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी आटा, जो कि हम गेहूं का ही आटा ले रहे हैं। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे गेहूं के आटे से। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कटोरी तिल। तिल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही आधा कटोरी हम डालेंगे नारियल का बुरादा, यानी कि कद्दूकस किया हुआ नारियल। साथ ही अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने 1 कटोरी ली है और 4 हरी इलायचियाँ ली है। इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी और पिसी हुई इलायची है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पीस ली थी चीनी और इलायची, और अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल चुके हैं। अब यहाँ पर करीब 2 चुटकी मैंने नमक डाला है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल कितना डालना है और किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि मोवन जब हम लगाते हैं तो वो बहुत ढंग से लगा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं वो ऑयल में जाते ही बिखर जाती है, जैसे ही हम उसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है ऑयल, जो कि मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह डालडा भी ले सकते हैं और साथ ही आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस आपने मोवन इतना लगाना है कि ये ब्रेड क्रम्स की तरह बंध जाए। जब आप मुट्ठी बंद करें तो ये बंधना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप घी या डालडे का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल बहुत मामूली सा गुनगुना होना चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, मोवन लगाते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है दूध, और इस दूध के साथ हम इस आटे को एक अच्छा और टाइट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कटोरी दूध लिया है। दूध भी मैंने बिल्कुल गुनगुना लिया है, ना तो तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही फ्रिज का रखा हुआ। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जितना दूध हमने यहाँ डाला है उससे सारे से ही हम ये जितना भी आटा है उसे इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो डो बनता है काफ़ी चिपचिपा होता है, क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी डली हुई है। और इसी से ये टाइट डो लगेगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी नरम नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट ही ये होना चाहिए, तभी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इसी तरह से मैं मलते मलते इसको इकट्ठा कर लूँगी। और बस आप थोड़ी देरी में देखेंगे कि ये सब इकट्ठा हो जाएगा और एक जान हो जाएगा। और आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको बस इसी तरह से रख देना है। आपने इसे बहुत स्मूथ करने की कोशिश नहीं करनी है, ये ऐसा ही रहेगा। बस ये देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और आपने कोई ख़ास मुक्की वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि बहुत टाइट बना होता है। और अब हमने इसको ढक करके करीब आधे से पौना घंटा रख छोड़ेंगे। तो बस इतना टाइम हम रख लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कनी है इसकी सारी मर चुकी होती है, बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैंने इसको काउंटर टॉप पर निकाल करके थोड़ा सा मल लेना है। और मैं यहाँ किस तरह मल रही हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं मलूँगी, बस इस तरह से हमने रोल करना है। मुक्की नहीं लगानी कोई, आपने इसको पंच नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करके इस तरह से मलना है। और बस इसको अब हम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट लेंगे। मैं यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा बेलना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप डो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गोल कर चुकी हूँ। और अब यहाँ पर सरफेस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर ऑयल लगाकर ही बेल रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऑयल के बगैर प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगाकर ही बेला है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये साइड से क्रैक हो रहा है, तो ये जो डो होता है ये इसी तरह क्रैक होता है। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, परेशान ना हो, हल्के हल्के हाथ से आप उसे सेट करते जाएं और आपने इसको बेल लेना है। बेलना आपने बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है, बस इसकी थिकनेस नॉर्मल रोटी से जस्ट डबल होनी ही चाहिए।
अब मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है और मैं ग्लास से ही काट कर दिखा रही हूँ। ग्लास हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप चाहें तो कुकी कटर से भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ग्लास से आपने इनको मीठी टिक्कियों को काट लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा जो फोर्क होता है उसकी हेल्प से आपने इसको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पोक कर देना है, गोद लेना है। तो उससे ये जो पूरियाँ हैं वो फूलेंगी नहीं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह बना रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप चाहें पोक करें या ना करें, या आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है, उसका एक रीज़न है कि अगर आप बहुत मोटा बेलेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और इसको तलने का भी एक तरीका होता है, और अगर आप बारीक बेलेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएंगी, जिससे कि इसका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है, ऑयल में फ्राई करना। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है जब वो फ्राई कर रहे होते हैं तो ये टिक्कियाँ ऑयल में जा कर के बिखर जाती हैं। तो आज मैं आपके सामने इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाएंगी और बिखरेगी नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए किस तरह से हम फ्राई करेंगे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी देर आपने फ्राई करना है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। कितना मोटा रखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने पहले ही रख दिया था। तो बहुत ज़्यादा आपने ऑयल गर्म नहीं करना है, बस इतना कि जब आप ऊपर हाथ जिस तरह मैं दिखा रही थी तो आपको एक हीट महसूस होनी चाहिए, और जब आप पूरियाँ डालें तो हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। अभी यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा चमक रही है। इंशाल्लाह मैं जल्दी, यहाँ पर कैमरा सही होगा तो आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा कि बबल्स किस तरह से होने चाहिए। ये नहीं कि एकदम उबाल आ जाए, बहुत हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, इस तरह से हमने डालना है। 7 से 8 पूरियाँ मैंने यहाँ पर डाली हैं और 1 से सवा मिनट समझे कि हमने एक साइड से पकाया है और फिर इसको हमने चिमटे से पलट लिया है। ऑयल में जाने के बाद ये टिक्कियाँ बहुत डेलिकेट हो जाती हैं, तो आपने हर चीज़ बहुत संभाल कर करनी है। दूसरी टिप ये है कि आप इसको डालडा में या घी में फ्राई ना करें, ऑयल में ही फ्राई करें। ऑयल में भी आपने ध्यान रखना है, रिफाइंड वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमने 1 डेढ़ मिनट और इनको दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेना है, और बस हमारी जो ये मीठी टिक्कियाँ हैं ये तैयार हो गई हैं। इन्हें मैं छलनी में निकाल दूँगी और सारा ही ऑयल हमने अच्छी तरह निथार लेना है। दूसरी साइड में दूसरा बैच अच्छे से बेल करके तैयार कर चुकी थी और मैंने टिक्कियाँ भी काट ली थी। तो चलिए उनको भी हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको जो है साइड में रख देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सुनहरी और कितनी खूबसूरत ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो चलिए झटपट से हम फ्राई कर लेते हैं दूसरा बैच, और बहुत ये मज़ेदार बनती हैं। एक बार आप इन टिक्कियों को ज़रूर बनाइएगा, चाहे होली हो, रमज़ान हो, या आजकल रजब का महीना भी चल रहा है तो लोग रजब के महीने में भी बनाते हैं। तो जिस भी वक्त आप बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि खाने का कोई दीन ईमान मज़हब नहीं होता, जो चाहे वो इंजॉय करे। और इस रेसिपी को तो आप 1 महीने स्टोर करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आसान मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।